अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुलह हुदैबिया के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी हुक्मरानों को ख़त लिखे थे। चलिए अब उन खतूत का बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने जो केसर रोम के नाम ख़त लिखा था, पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हिरकल अजीम रोम की तरफ उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे, यानी कि सलामत रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा, यानी कि दुगना अजर देगा। और अगर तुमने रोगर्दानी की, यानी कि मुखालफत की, मतलब वापस से अपनी पीठ फेर ली, जो है मुकर गए इस्लाम के दीन से, तो तुम पर अरीसियों, यानी कि जो तुम्हारी राया है, जैसे अब इमरान खान जो है वो हमारे वज़ीर आज़म थे, उनकी राया, उनकी कौम है, इस तरह से, तो जो उनकी राया, उनका गुनाह भी उसके सर होगा। ए अहले किताब, अहले किताब क्रिश्चियंस और यहूदियों को कहा जाता है, क्योंकि क्रिश्चियंस पे इंजील नाजिल हुई, बेशक वो बाद में उसमें रद्दो बदल हो गया, और यहूदियों पर तौरात नाजिल हुई, मगर उसमें चेंजेस हो गए। मगर कुरान पाक में कोई भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं है, तो इसलिए उन्हें ना अहले किताब भी कहा जाता है। अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना बनाएं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और ना अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब माने, जिसको ये रब बनाऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदे नबूवत में 2 बड़ी ताकतें थीं। एक केसर रोम, जिसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी, दूसरा कसरा ईरान। केसर ने उन्हें दोनों में ईरानियों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी थी। वो इस फतह की खुशी में जश्न मनाने बैतुल मुक़द्दस, यानी कि मस्जिद अक्सा आया हुआ था। उसको मुबारकबाद देने वालों में सरदार मक्का अबू सुफियान भी था, जो कि तिजारती गर्ज से मुल्क शाम में था। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद, यानी कि उनके पैगाम लेकर जाना, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हिरकल केसर रोम के दरबार में पहुंचे। तो हिरकल ने सूरत हाल मालूम करने के लिए अबू सुफियान को बुलवाया। हिरकल ने अबू सुफियान से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दिद सवालात किए। अबू सुफियान ने सवालात का सही जवाब दिया। हिरकल को यकीन हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर वो अपने पेशवाओं, यानी कि जो उसके वो सरदार वगैरह थे, पेशवाओं जो उसके थे, जो नकली बुत वगैरह जो थे, उनके मुखालफत, यानी कि खिलाफ वर्जी के डर से एलानिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार न कर सका। कसरा ईरान के नाम पर उस वक्त ईरान पर खुसरो परवेज़ की हुक्मरानी थी। वो एक मगरूर शहनशाह था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची, यानी कि पैगाम पहुँचाने वाले, या डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होंगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर उसके पास पहुँचे, तो उसने ये देख कर के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उसके नाम से पहले लिखा हुआ है, उसने ख़त को फाड़ कर पुर्जे यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी वो साखी की खबर हुई, तो इरशाद फरमाया कि जैसे उसने हमारे ख़त के टुकड़े किए, अल्लाह ताला उसकी सल्तनत के भी टुकड़े कर देगा। इस वाक़े के चंद रोज़ के बाद उसके अपने बेटे शिरोया ने उसे कत्ल कर दिया और तख्त पर बैठ गया, तख्त पर कब्जा कर लिया। बादशाह की सल्तनत उसकी टूट गई ना, वो वक्त मर गया, उसकी सल्तनत उसके बेटे को मिल गई। अब नजाशी के नाम खत, हब्श यानी कि हब्शा अरब का पड़ोसी मुल्क था, उस पर अज़हमा की हुकूमत थी। अरब लोग उसे नजाशी कहते थे। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पहुंचा, तो उसने उस बाबरकत खत को चूम कर आंखों से लगाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे मुसलमानों के साथ हब्शा में ही पनाह गुज़ीर थे। नजाशी ने उनको अपने पास बुलवाया, इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत में क़ीदतनामा भेजा। नजाशी का इंतकाल सन 8 हिजरी में हुआ, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में उसकी नमाज जनाजा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो है एक सहाबी के हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ मिस्र के वाली मकोकस को दावतनामा भेजा। केसर रोम के तहत था, और मकोकस हिरकल रोम की तरफ से उस मुल्क का गवर्नर मुकर्रर था। मुल्क का सरकारी मजहब ईसाईयत था।
عیسائیت تھا، یعنی کہ کرسچنز جو ہوتے ہیں عیسائیت تھا. جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ سرکاری مطلب مسلمان ہے، مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ اور اسلامی ملک ہے ہمارا. تو مکوکس میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور کھچر بھیجے. کھچر جو ہے وہ گھوڑی اور گدھے کا بچہ ہوتا ہے. ایک سفید کھچر کا نام دلدل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی سواری میں استعمال ہوا. ایک کنیز کا نام ماریل قبطیہ رضی اللہ عنہ تھا. ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں یعنی کہ بہت کم عمر بچپن میں فوت ہو گئے. اولاد النبی کی سیریز اور ازواج مطہرات کی بھی انشاءاللہ نیکسٹ رمضان میں کوشش کریں گے شروع ہو. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی کئی حکمرانوں اور امیروں کو جو ہے ایسے تبلیغی خطوط ارسال فرمائے. ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے. نجاشی، مکوکس اور شاہ بحرین منذر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں. ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا. عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے. اسلامی حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ غزوہ خیبر کے بارے میں بتاؤں گا. جب تک نیو ویڈیوز لاؤ تب تک کے لیے خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.